हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल निवेश प्लस में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिससे रिलेटेड मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाऊंगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा कि आज स्टूडेंट्स कैसे इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकते हैं और उनको कैसे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, जिसको कि हम लोग एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको कि हम लोग मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके बहुत सारे लोग आज तक अच्छा खासा वेल्थ गेन करते रहे हैं और गेन करते रहेंगे आगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिसको कि मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इससे पहले मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाऊं, इसके पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूँगा। ये मेरे पास एक सिंपल सा पेपर है, आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर या कितना भी बड़ा पेपर यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि इस पेपर को लेना है, ऐसे कोई भी पेपर लेना है, उसको सिंपली ऐसे मोड़ देना है। तो ये एक सिंगल फोल्ड हो गया हमारे पास। अभी क्या करना है, ये जहाँ से ऐसे फोल्ड किया है इसको ऊपर रख के ऐसे इसको मोड़ना है। इसके बाद जो जहाँ से मोड़ा है उसको ऐसे ऊपर रख के फिर इसको ऐसे मोड़ना है और इस तरह से इसको मोड़ते जाना है। अगर जो भी 12 टाइम्स अगर इसको फोल्ड कर लेगा तो उसको हम मेरी तरफ से 1000 रुपीज़ इनाम है। लेकिन शर्त यही है कि इसको आपको जैसा मैंने बताया वैसे ही फोल्ड करना है। सिंपली ऐसे एक पेपर लेना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना, तो ये 1 फोल्ड हो गया। फिर दूसरा फोल्ड ऐसे करना है, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तीसरा फोल्ड जहाँ से ये फोल्ड हुआ है उसी से हम लोग को ऐसे फोल्ड करना है। चौथा फोल्ड ऐसे फोल्ड करना है। पांचवा फोल्ड इससे ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे ही जो भी, चाहे आप जितना भी बड़ा से बड़ा पेपर ले लीजिए और उसको अगर आप 12 बार फोल्ड कर देंगे तो मैं आपको 1000 रुपीज़ प्राइज़ दूंगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही आज बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम लोग एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है कि जैसे कि आपने 100 रुपये लगाए और उस पर आपको अगर 1 साल पे 10% का ब्याज मिला तो अगले साल वो आपके पैसे 110 रुपये हो गए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है कि अब जो नेक्स्ट ईयर आपको उस पर ब्याज मिलेगा वो 100 रुपये पे ना मिल करके 110 रुपये पे मिलेगा। सपोज़ अगले साल आपको 110 रुपये पे 10% मिलेगा, तो 110 रुपये का 10% हो जाएगा 11 रुपये। तो कुल मिला के आपके दूसरे साल के लास्ट में आपके पास हो जाएंगे 121 रुपये। सिमिलरली ऐसे ही जब 3rd ईयर की बात करेंगे तो उस पर भी आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा हमारे 121 रुपये पे, ना कि 100 रुपीज़ पे। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो अगर हम लोग 100 रुपये पे 10% पर ईयर का ब्याज से जोड़ें तो अगले साल वो 10% 100 × 10/100 करेंगे तो वो 10 रुपये हमको ब्याज देगा, जो कि अगले साल 110 रुपये बन जाएंगे। उसके अगले साल दूसरे साल वही 110 रुपये 10% ब्याज अगर लगाएंगे तो 121 रुपये बनेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग 50 ईयर्स के लिए ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो वो हमारे 100 रुपये आपको 11,000 रुपये के आसपास बना के देगा। इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम लोग 100 रुपये की जगह पे 1 लाख रुपए रख के देखें तो वही 1 लाख रुपए लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए बनेंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब
हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अपने जो कम मीडियम या फिर कम इनकम वाले लोग हैं वो कैसे इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। सबसे नंबर एक मैंगो शंकर और दूसरे का नाम है स्मार्ट शंकर। दोनों की उम्र 20-20 साल है। पहला जो मैंगो शंकर है वो 500 रुपये कमाता है और दूसरा जो है स्मार्ट शंकर वो भी 500 रुपीज़ पर डे अर्न कर रहा है। यानी कि दोनों की इनकम 500 रुपये प्रतिदिन की है। मैंगो शंकर 500 रुपये प्रतिदिन कमा करके 300 रुपये वो अपना खर्च कर देता है और 200 रुपये बाकी बचा वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है फॉर द फ्यूचर यूज, जिस पे बैंक उसको 5% पर ईयर का इंटरेस्ट देती है। तो अगर इस तरह से हम लोग बात देखें कि उसके पास 30 साल बाद कितना रुपए हो जाएगा, तो अगर वो पर डे 200 रुपये इकट्ठे कर रहा है तो महीने के उसके पास हो जाएगा 6000 रुपये। तो 6000 रुपये वो अपने बैंक में जमा करता है, जिसपे कि बैंक उसको 5% पर ईयर का इंटरेस्ट देती है, जिसको हम अगर कैलकुलेट करें तो उसको 30 साल में लगभग 50 लाख रुपए उसके पास बन जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग स्मार्ट शंकर की बात करें तो स्मार्ट शंकर भी 300 रुपये खर्च करके 200 रुपये बचा रहा है, लेकिन उस 200 रुपये में वो 50 रुपये तो अपने बैंक अकाउंट में डाल रहा है, बाकी 150 रुपये वो अपनी एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा रहा है जिसमें से कि उसको ईयर ऑन ईयर लगभग 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें कि 150 रुपये के हिसाब से अगर वो मंथली 45 रुपये बचा रहा है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 30 साल में लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं जो 50 रुपये बचा रहा था बैंक अकाउंट में, तो उससे भी उसको 5% के हिसाब से रेट ऑफ से देखें तो उसके पास भी लगभग 12 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसका टोटल स्मार्ट शंकर का जो टोटल होता है वो होता है 3 करोड़ 27 लाख। यहीं पर जो हमारा मैंगो शंकर था उसका जो टोटल हो रहा था वो हो रहा था केवल और केवल 50 लाख रुपए, जबकि स्मार्ट शंकर का टोटल हुआ 3 करोड़ 27 लाख। अगर इन दोनों को डिफरेंस देखें तो जो हमारा स्मार्ट शंकर है उसने लगभग 2 करोड़ 77 लाख रुपए ज़्यादा अर्न कर लिए इन कंपैरिजन टू मैंगो शंकर। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, मैंगो शंकर या फिर स्मार्ट शंकर। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक टास्क रखने जा रहा हूँ। सपोज आपको 1 करोड़ रुपए किसी को देने हैं 31 दिन में, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप उसको 1 करोड़ रुपए 31 दिन में दे दें इकट्ठे। ऑप्शन नंबर 2 कि आप उसको पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, ऐसे ही उसको मल्टीप्लाई 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे करके डे बाय डे 31 डेज तक देने के लिए राजी होंगे। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, प्लीज़ कमेंट। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हम लोग के शेयर मार्केट से कैसे कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कम से कम पर डे का 15 से 20 रुपये तो बचा ही सकते हैं बाय देयर पॉकेट मनी। और अगर इस तरह से मैं बात करूँ तो वो महीने का कम से कम 500 रुपये बचा सकते हैं। तो क्या 500 रुपये से हम लोग करोड़ों का 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं शेयर मार्केट से? तो मैं बोलूँगा हाँ। हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे 500 रुपये पर मंथ केवल लगा करके विद इन 35 ईयर्स आप 1 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। 500 रुपये से अगर हम लोग 500 रुपये पर मंथ बचा करके म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, सिंपल से इंडेक्स फंड में ही अगर हम लोग सिंपल से इंडेक्स फंड में ही लगा लेते हैं, जिसका कि रिटर्न ऑन एन एवरेज 17% का है, तो इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है, जिसमें कि 500 रुपये 30 साल में लगभग 50 लाख रुपए बन जाएगा विथ 17% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। अगर वही हम लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखें और 35 साल तक वेट करें तो वही
जो 50 लाख बन रहा था 500 रुपये, वही 35 ईयर्स में हमारे पास 1.3 करोड़ बनेगा। और अगर 5 साल और हम लोग वेट कर पाए तो वही 500 रुपये पर मंथ की SIP आपको 40 साल में 3 करोड़ रुपये तक दे सकती है, जिसका कि कैलकुलेशन आपके सामने है। अगर हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें या फिर इम्पेशेंट पर्सन है जिसको कि कम समय में ज़्यादा पैसे चाहिए या फिर कम समय में 1 करोड़ का टारगेट है, अगर उसको कम समय में, मान लीजिए उसको 40 साल तक वेट नहीं करना, उसको 20 साल 25 साल या 30 साल में ही 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो या तो 500 रुपये को अपने वो इंक्रीज कर दे, 1000 रुपीज़ पर मंथ SIP करने स्टार्ट करे, तो जिससे कि उसका टाइम होरिजन थोड़ा कम हो जाएगा। जो कि 30 साल का है वही उसके पास 20 साल में वो अपना ये टारगेट अचीव कर पाएगा। अगर वो 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, 500 रुपये जो पर मंथ वो सिप कर रहा था उसमें हर साल 10% इंक्रीज करके लगा दे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सैलरी या फिर उसकी इनकम ईयर ऑन ईयर अगर इंक्रीज करती है, तो 10% अगर हम लोग इंक्रीज करें हर साल, तो वो 1 करोड़ का टारगेट 1 साल में ही पूरा कर सकता है। अगर हम लोग 500 रुपये पर मंथ लगाएं और हर साल ईयर ऑन ईयर उसको 10% इंक्रीज करते जाए, जैसे कि अगर इस साल हम लोग 500 रुपये हर महीने लगा रहे हैं और अगले साल उसका 10% यानी कि 50 रुपये बढ़ा देते हैं, तो वो हो जाएगा 550 रुपये। तो इस तरह हर साल उसको 10% इंक्रीज करते जाएं, तो वही 500 रुपये हमारे 30 साल में लगभग 17% पर ईयर के इंटरेस्ट से लगभग 1 करोड़ रुपये। और अगर यहीं पर हम लोग 35 साल वेट कर लें तो ये 1 करोड़ हमारा 2 करोड़ में भी बदल सकता है, मतलब 35 साल में वो हमारा 2 करोड़ हो जाएगा। और अगर 40 साल तक हम लोग इंतज़ार करें तो ये हमारा कॉर्पस 3 करोड़ के भी पार चला जाता है, जिसका कि स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंड। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम वो अपने मंथली खर्चे से 500 रुपीज़ बचाने स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निवेश प्लस चैनल।